नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की वो खास राजनीतिक चर्चा जिसमें हम बात करते हैं इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में, यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के बारे में, उस चीज के बारे में जिसका इस्तेमाल करने का या जिसका अधिकार करने का मौका आपको 5 साल में एक बार जरूर मिलता है। और चूंकि दोपहर का वक्त है तो एक आपकी आदत सी बन गई होगी कि एक बात जिस पर हम खूब चर्चा करते हैं, खूब बातें करते हैं, वो है युवाओं से बात, फर्स्ट टाइम वोटर से बात, इस देश के उन नौजवानों से बात जो कि इस देश की आने वाली सरकार को चुनेंगे, 5 साल के लिए हमारे नीति निर्धारकों को चुनेंगे और साथ में चुनेंगे अपने मुद्दे। और उसके लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम रोज रोज पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम बुलंदशहर में मौजूद हैं और उस बुलंदशहर में हमको लगा कि हम एसबीएमटी में आए, बात करें तमाम उन युवाओं से जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। पहला होना कई बार मुश्किल भी हो जाता है और कई बार बहुत आसान भी। एक सवाल जो मैंने कहा मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, आप वोट देने जाओगे, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके दिमाग में होगा कि मैं इस मुद्दे पर वोट करूंगा, और क्या आपकी अगली सरकार से अपेक्षा है? सर अपेक्षा तो बस एजुकेशन को लेके ही है। एजुकेशन अच्छी हो, जो आज मतलब सरकारी स्कूल है उनमें थोड़ी दिख रही है कि वो थोड़ी समस्या है वहाँ नल बल की, तो वहाँ थोड़ा अच्छा हो। एजुकेशन से इंडिया आगे बढ़ सकता है, यही मेरा मुद्दा है बस। आपका नाम? यमन वर्मा। यमन, बहुत अच्छी बात कही कि अगर शिक्षा अच्छी होगी तो हो सकता है। और उस मुद्दे पर आपको लगता है कि नेता बात करते हैं या बात नहीं करते हैं? आपको लगता है मुद्दा होना चाहिए या आपको लगता है मुद्दा है वो बात भी करते हैं? सर ये तो एक शुरू से ही मुद्दा रहा है, पहले से ही मतलब कर रहे हैं, पर अभी तक इतना डेवलप नहीं हो पाया कि अब दिल्ली में थोड़ा है ठीक, पर यहाँ मतलब और जगह भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा अच्छा हो। यही है, हर चीज के लिए दिल्ली ना देखना पड़े। हाँ मतलब यही, दिल्ली में जैसे उन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, तो यहाँ भी थोड़ा ऐसा हो कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिले पर अच्छी मिले। अच्छा, आप में से जो बोलना चाहे ना वो अपना हाथ भी खड़ा कर देना, बाकी तो मैं आपके बीच बिल्कुल बैठ जाइए। बाकी मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। अब जैसे यमन ने एक शुरुआत की, उन्होंने कहा कि उनके लिए एजुकेशन, शिक्षा एक मुद्दा है। आपसे मैं पूछूं कि बतौर वोटर आप क्या सोचेंगे, कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में होगा? आपको क्या लगता है कि अगली सरकार को किस चीज पर काम करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा जॉब्स ज्यादा देनी चाहिए, अनएम्प्लॉयड बहुत है, एम्प्लॉयड होने चाहिए सभी। आपका नाम? इकरा खान। एक चीज बताइए, ये जो जॉब्स की बात होती है, सारी नौकरियां सरकारी चाहिए या गैर सरकारी नौकरियां हो? जॉब से मतलब क्या? चाहिए, सारी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो हर कोई कर सके, अपने फैमिली को चला सके, हर अपने खर्चे पूरे कर सके, जो नीड है वो कर सके। जो मैं बार बार कहता हूं कि जब आप लोगों से बात करना शुरू करता हूं तो होता ही है, धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छी लिस्ट बन जाती है। अब देखिए, शिक्षा की बात हुई और उसके बाद रोजगार की बात हो गई। आपसे पूछूं, जब वोट करने जाएंगे, और मुझे धीरे से इशारा कर रहे हैं कि मत पूछिए, लेकिन कोई तो मुद्दा होगा जो दिमाग में होगा कि कोई भी सरकार आए वो उस पर काम करे, ये काम जरूर। जी, मेरा नाम शिवा सिंह है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं सर, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो वो अपने उन्हें एजुकेशन मिल सके सर। उनके लिए सर कुछ छूट होनी चाहिए। ये मेरा मुद्दा ये है कि उनके लिए कुछ, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनकी फीस इतनी हाई फाई है, वो नहीं पढ़ पाएंगे सर, उन्हें इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। मेरा मतलब ये है कि उनके लिए कुछ छूट होनी चाहिए जो वो अच्छी तरीके से पढ़ सके, शिक्षा सबकी पहुंच में हो। हाँ जी, है ना? हाँ। क्या नाम बताया था? शिवा सिंह। जब अच्छे विचार हो तो ना से शुरू नहीं करते। आइडिया इतना अच्छा था, बोले भी अच्छा हो, क्यों इस बात की हिचक है? कई सारे दोस्तों ने काफी कुछ कहा। कौन सा मुद्दा जिस पर आपको लगता है कि अगली सरकार काम जरूर करे, या आपको लगता है हुआ है और वो भी आपके दिमाग में है कि नहीं, मैं बतौर वोटर इस बात को ध्यान रखता हूँ? जी सर, इसके मतलब जैसे डेंसिटी बढ़ रही है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से हमारे पास जॉब फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा वर्क हो, पॉपुलेशन थोड़ी देखी जाए, वही चीज़ है बस। आपका नाम? सर जयंत। जयंत जी सर। जयंत ने 2 मुद्दे एक साथ बोले, और एक की जनसंख्या पर कंट्रोल, और ये इसलिए जोर से बोल रहा हूं कि बाकी दोस्त सुन सकें, अगर उस पर कोई अपने विचार जोड़ना चाहे, उसे सहमत असहमत होना चाहे। और दूसरा ये कि जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नौकरियां। ठीक है, क्या मुद्दा आपके दिमाग में होगा बतौर वोटर या एक नागरिक के तौर पर कि नहीं, अगली सरकार इस चीज पर काम जरूर करे? सर, ये जो यूपीएससी के बच्चे एग्जाम देते हैं फिर वो लीक हो जाते हैं, वो सालों साल मेहनत करते हैं, उस पर काम जरूर होना चाहिए। कोई पेपर लीक वाला दोस्त रहा या खुद का कभी ऐसा अनुभव रहा? दोस्त था मेरा, मेरे खुद जीजू भी हैं, उनका वो तैयारी कर रहे थे, फिर उनका पेपर लीक हो गया, उनको बहुत दुख हुआ, तो उस पर काम होना चाहिए। क्या नाम आपका? स्नेहा सक्सेना। एक चीज बताइए, जिनको आप जानती हैं, कितना वक्त खराब होता है, क्योंकि ना ये समस्या थोड़ी ढंग से आएगी तो उस पर बात होगी।
ये पेपर तैयारी में वक्त कितना जाता है? सर सालों साल लग जाते हैं लोगों को पेपर की तैयारी करने में, और फिर वो अचानक से लीक हो जाता है तो दुख तो होता ही है। कौन कौन ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, उस पर सरकार को खूब काम करना चाहिए कि कम से कम पेपर लीक ना हो, मतलब जो भर्तियां निकले वो ईमानदारी से निकले और बेहतर निकले? और जैसा मैंने कहा था, सबके पास धीरे धीरे पहुंचूंगा, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप वोट करना चाहोगे या बतौर वोटर आप बात करना चाहोगे? सर मैं रोजगार के ऊपर बात करना चाहूँगा। सर उसमें रोजगारों में ये होता है कि लोगों को अभी तक ठीक से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सर अभी मैंने ऐसे पढ़े हुए भी देखे हैं जो सर अपना वो सर मजदूरी कर करके अपना रोजगार चला रहे हैं। सर वो पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन उन्हें रोजगार अच्छे से नहीं मिल रहा है। ज़्यादा 7,000 10,000 ऐसी जॉब निकल रही है, उन्हें वो करके क्या करेंगे सर, इसलिए वो मजदूरी पर ज़्यादा कर रहे हैं। सर उन्हें रोजगार ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। नाम आपका? मंजीत कुमार। मंजीत। और मंजीत ने बहुत अच्छी बात की कि कम से कम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके पास अवसर नहीं है, वो अवसर उन सबके पास मौजूद होने चाहिए। क्या आपके पास मुद्दा होगा अगली सरकार को सुझाव देने को? सर मेरे पास ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है, पर हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो लीक वाला पेपर है ये मतलब सही नहीं हुआ। ये सरकार के आपसी मतलब जो लोग होते हैं वही पेपर को लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो सालों साल की मेहनत होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। अब दोबारा भी पेपर होगा तो अब बच्चों को पता है कि कैसे कैसे देंगे। क्या नाम है आपका? हिना। हिना ने कहा मेरे पास कोई मुद्दा नहीं, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा उठाया जिसकी चर्चा खूब उत्तर प्रदेश में होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।